वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार में आज हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। निफ्टी की बात की जाए 300 पॉइंट डाउन था, बट इसी बीच में गैस एफआईएस क्या कर रहे हैं ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो एफआईएस की तरफ से अगर आप देखें गैस 5100 करोड़ के आसपास वन ऑफ द गाइस हाईएस्ट सेलिंग आज के दिन हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। रही बात सितंबर के पूरे महीने में इतना गैस एफआईएस ने माल नहीं काटा था, जहाँ पे गैस आज के आंकड़े ने सबको चौंका दिया। डीएस की बात की जाए तो कोर्स वो क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके पहले गाइस एफआईएस ने जो माल बेचा था और जो मार्केट को शॉक हमने दिखाया दिया था, उसमें गाइस डीएस ने पूरा इसको एब्जॉर्ब कर लिया था। तो जिनका से पूरा महीना जो एफआईएस नेट बार बनते हुए देखने को मिल रहे थे, तो आज के आंकड़े के बाद दोस्तों ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। तो जिनका आपसे कोई न्यूज़ छुपी हुई नहीं है। ग्लोबल रिसेशन की बात की जाए इस पर बातचीत हो रही है, और इसी की वजह से गैस जो एफआईएस फिर से आना स्टार्ट हो रहे थे, उनकी जो मंशा है अभी के टाइम एकदम यूटर्न होते हुए देखने को मिल रही है। गैस पूरे महीना में अगर डीएस नहीं संभालेंगे तो जिनका एफआईएस जो बिकवाली है शायद से आने वाले दिनों में और भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की बात की जाए पूरे एक महीना में 15 दिन में जो चाल है पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे गैस हॉकी स्पीडी कमेंट्री के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो ये गैस मार्केट में यही होती है कि जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में बहुत ही प्रभावी हमें देखने को मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, स्टॉक के फंडामेंटल्स हो, उसी को मार्केट फॉलो करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म का जो पेन है अगर आप उसको झेलते हैं तो लॉन्ग टर्म का गेन जरूर मिलेगा। इसी बीच में अगर आप देखें डो की ओपनिंग गैस लाल में दिखाई दे रही है। हमारा बाजार कैसा हो सकता है ये तो गैस डो पे निर्भर करेगा, बिकॉज नेस्टेक की बात की जाए 2% का ऑलमोस्ट डाउन है। सारे टेक इंडस्ट्री में गैस अभी के टाइम एकदम हाहाकार मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एचडीएस निफ्टी की बात की जाए ये पॉजिटिव में तो ज़रूर है, बट यस पूरे रात भर में गया जो समीकरण है वो चेंज हो सकता है। 17,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है गैस निफ्टी उसको कैसे सस्टेन करता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बहुत लोगों ने 17,000 के लेवल पे बहुत बड़ा ट्रेड लिया है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होगा तो निफ्टी का एक डिप मार्केट 16,850 और उसके बाद 16,500 के आसपास भी आपको लेवल्स दिखा सकते हैं। कुछ ऐसा पता है कि हॉकी स्पीडी कमेंट्री के बाद पूरा जो सिनेरियो है ये काफ़ी चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि गाइस हमारा जो आईएनआर है, रुपया है, ये बहुत ही लोअर सेट पर जा चुका है, बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। गैस पाउंड भी पीछे नहीं है। तो मार्केट में गैस रिसेशन के फेयर के बाद जो करेंसी है उसमें भी डिप्रिशिएशन हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैस जो ग्लोबल मंदी का संकेत है ये बहुत ही हद तक हावी हो चुका है। रीज़न है गैस क्या पता है कि यूरोप से बहुत बिजनेसेस हमें देखने को मिलते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के, इन सब के शेयर भी गैस एक साल लो के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारा चीज़ सेंटिमेंट का ही खेल हमें देखने को मिलता है। स्टॉक में कोई भी कमी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। ऑफकोर्स अर्निंग्स गैस हर एक सेक्टर का और हमेशा ऑल टाइम हाई हिट नहीं होता। 2020-21 में टेक इंडस्ट्रीज ने अच्छे खासे पैसे बनाए, अच्छे खासे पैसे बचाए वर्क फ्रॉम होम से, लेकिन यस उसके बाद दोस्तों जो साइकिल है बैंक एनबीएफसी के लिए हमें देखने को मिला था। तब ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में रोटेशन के बाद जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करेगा। तो ऑफकोर्स इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, एक साल लोग गैस आज उसने फ्रेश टच किया, बट इसी बीच में गैस नारायण मूर्ति साहब की एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति साहब हैं उन्हें कमेंट्री आप ज़रूर सुने, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि बिगेस्ट चैलेंज भी इन्फोसिस ने इसके पहले विटनेस किया, और उसके बाद कंफर्टेबली बिजनेस को ठीक करने के बाद कंपनी हमेशा अच्छा काम ज़रूर करते रही, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के हक की बात की जाए, उनके एथिक्स की बात की जाए। उसका इस स्टॉक प्राइस को लेकर कोई कमेंट्री हमें इस वीडियो में देखने को नहीं मिली, बट यस इनका गैस इंडिकेशन ऑफकोर्स ऑप्टिमिज्म वाला भरा था, और इनको लगता है कि आने वाले कल में टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने भी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी वेल पॉइस्ड हैं, और आने वाले कल में उन सब में ग्रोथ की संभावना ज़रूर हो सकती है। इन्फोसिस को अगर आप एक साल हाई पे खरीदेंगे और एक साल लो बेच देंगे ये सोच के कि भाई चलो अब मार्केट से पैसे नहीं बनेंगे, ये बहुत ही गलत बात है। इन्फोसिस की बात की जाए ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और 6 लाख करोड़ के आसपास एक दिग्गज मार्केट को बिलोंग भी करती है। सरप्राइजिंगली गाइस आज के डे लो के बाद इसने थोड़ी सी बाउंस बैक 1.5% के आसपास की है। मैं सामान्य गाइस कंपनी की बात की जाए आपको भरपूर मौका आने वाले दिनों में होगा सीएमपी से भी गाइस, आप चाहें तो आराम से बेझिझक होकर ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म जो दावेदारी है उसको प्ले कर सकते हैं, बिकॉज ये सब एक ऐसी कंपनी है गाइस, गिरती तो ज़रूर है बट फिर से बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पे गैस कंपनी गिरी थी, यहाँ पे भी गिरी थी, यहाँ पे भी गिरी थी, और सेम गैस अभी के टाइम में हमें ग्लोबल मार्केट फॉल की वजह से इन सब में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि एलटीआई
हैप्पीएस्ट माइंड, टीसीएस, इन्फोसिस सब बहुत ही वेल स्टैब्लिश कंपनी है। और सीएमपी सब चाहें तो आईटी के वेटेज में गैस जो टॉप क्लास परफॉर्मिंग कंपनी, अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है टीसीएस और इन्फोसिस पे गैस सीएमपी से धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो देखिए गाइस आज एक छोटी सी अपडेट हमें दिखाई पड़ी है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो हाइक हो रहा है ग्लोबली, इसको टैकल करने के लिए गाइस कंपनी कासा रेशियो को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। और आपने देखा कि पिछले कुछ समय से गाइस जो फिक्स डिपॉजिट रेट थे वो 5% के आसपास, 4.5% के आसपास हो चुके थे, बट अभी के टाइम में वो 8% के आसपास भी जा चुके हैं। तो ऑफकोर्स गाइस मार्केट में पूंजी उठाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी अगर एमपीसी के मीट में फिर से रेट हाइक होते हैं। तो ग्लोबली गाइस पैसा उठाना और डोमेस्टिक मार्केट में पैसा उठाना बहुत ही चैलेंजिंग बात होगी। बट ध्यान रखिएगा इसके पहले भी बजाज फाइनेंस ने बड़ी बड़ी मंदी, बड़े बड़े रेट हाइक देखे थे और उसके बाद ही इसने मल्टीबैगर पैसे बना के दिए थे। तो आज के कारोबार की बात की जाए 250 पॉइंट डाउन था। क्या बजाज फाइनेंस ये फर्स्ट टाइम गिरा है? नहीं दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं 2000 के लेवल पे गाइस एक समय ऐसा पैनिक था कि लोगों ने उठाया नहीं और ये स्टॉक भाग के 8000 के आसपास भी गया था। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों कि आने वाले कल में अगर पूरा मार्केट फॉल होगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन गाइस हमें समझने की आवश्यकता है पूरा मार्केट फॉल हो रहा है तभी गाइस ये गिर रहा है, वरना मार्केट में जब भी रिकवरी आती है तब कोर्स वो बूस्ट ज़रूर करेगा। ऐसा गाइस मार्केट में सेंटीमेंट हो चुका है, लोगों को लग रहा है कि इक्विटी मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे और गाइस ये सेंटीमेंट आना एकदम लाजमी सी बात है। बिकॉज लोग गए जो 1.5 साल पहले जहाँ पे थे अभी के टाइम वही हमें दिखाई पड़े। बट मैंने इसके पहले भी आपसे बहुत ज़्यादा आर्टिकल शेयर किए हैं, बताया भी हम कि गाइस जो 2-3 साल कंसोलिडेशन फेज़ होता है जहाँ पे निफ्टी की बात की जाए, सेंसेस की बात की जाए, रेंज बाउंड होता है और उसके बाद ही अगर आप होल्ड करते हैं, बिजनेस से भरोसा करते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड मिलेगा। तो कॉस्ट इसके पहले भी रेट हाइक हुई थी, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। आपके पास एक कंपनी है, बिल्कुल भी डर के मारे ना बेचे, उल्टा मैं बोलूँगा कि निचले भाव पे एक्मुलेशन करने का मौका मिलेगा तो एकदम कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और इनके जो Q2 के नंबर्स आने वाले हैं उसके पहले क्या कमेंट्री आती है इसका तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स गाइस इस शेयर में अगर गिरावट होती है बिल्कुल भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। गाइस मेरी कमेंट्री आरती इंडस्ट्रीज को लेकर होगी, बेंजीन के बारे में गाइस मैंने कमेंट्री दी है और नाइट्रो बेंजीन आने वाले कल का गाइस एक बहुत बड़ा बिजनेस थीम हो सकता है और जिसके वजह से आरती इंडस्ट्री जो कैपेक्स प्लान है बहुत ही अच्छा है। बट ये आरती ने गाइस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा बाउंस बैक किया था और उसके बाद हमें फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो गाइस गिर के 700 के नीचे भी आया था और फिर से ये 900 के ऊपर भी भागा था। तो ऑफकोर्स गाइस निचले लेवल पे अगर आपको बिलो 1000 कोई स्टॉक में निवेश करना है और केमिकल की वो जाइंट कंपनी हो तो आरती पे आप फोकस कर सकते हैं। कंपनी का साइज़ अगर आप देखें 29,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने एक कमेंट देखा कि सर एसआरएफ और दीपक में किसको चुनूं। एसआरएफ एक बहुत बड़ी स्टैब्लिश बिजनेस है, फ्लोरोकेमिकल उसका थीम है। दीपक की बात की जाए फिनोल्स में काम करता है, आरती की बात की जाए बेंजीन में काम करता है। तो हर एक केमिकल का गैस अलग अलग थीम होता है, अलग अलग बिजनेस होते हैं, अलग अलग रेवेन्यू होते हैं और अलग अलग स्कोप होते हैं। आपको किस थीम पे बिलीव करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से गैस कोई कंपनी अगर आप होल्ड करते हैं वो सही है, ऐसा नहीं कि तीनों को ही खरीदना ज़रूरी। आपका कन्विक्शन किस पे अच्छा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास गैस आरती भी है, दीपक भी है, एसआरएफ भी है। तो ऑफकोर्स अगर आपके पास होल्ड करने की क्षमता है, पैसे जाते हैं, हम तीन सब कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, पैसे कम है तो ऑफकोर्स एसआरएफ गैस बहुत ही सेफ कंपनी है। उसके बाद आरती, दीपक का नाम आता है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन से बिजनेस में ज़्यादा भरोसा है। की बात की जाए, जी हाँ गैस एकदम फ्री फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है 1000 के लेवल से। गैस मैंने आपको थोड़ी सी अवॉइड करने की सलाह दी थी बिकॉज अभी के टाइम जो चार्ट पैटर्न हो रहे हैं ये आने वाले कल में गैस और भी पेन को इंडिकेट कर सकता है। कारण है गैस इसको गिरने का सबसे पहला कारण गैस कि जो गोल्ड के प्राइस है आने वाले कल में लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी और फॉल आ सकती है। और उसके बाद गैस आपको पता है कि इनके Q1 के नंबर्स काफ़ी वीक थे जिसकी वजह से एक फॉल तो हमने एंटिसिपेट की थी, लेकिन अभी के टाइम जो मार्केट क्रैश हुए हैं इसके वजह से गैस कुछ ज़्यादा ही फॉल हमें देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है गैस कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अपनी ही सेक्टर की लीडर कंपनी है। 10 के PE पे ये ट्रेड हो रही है। तो कॉस्ट बॉटम आंकने की कोशिश गैस मैं आपको हमेशा मना करता हूँ, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें बिकॉज इसने गैस फिबोनाची पैटर्न का 38.2% गैस पर जो करेक्शन है उसको तोड़ दिया है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, पैनिक में गैस ऐसी कंपनी को आप बेचते हैं तो आने वाले 1-2 साल में बहुत पछतावा हो सकता है। फ्रेश एंट्री थोड़ा सा गैस एक बार बेस कंडीशन के बाद Q2 के बिजनेस अपडेट के बाद निवेश करना सही होगा। इंडियन फुटवर्क्स की बात की जाए, आज भी गैस हमें 3% के आसपास फॉल देखने को मिला। ऑल्दो QSR में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली थी, बट एट द एंड में अगर आप देखें तो फिर से गैस ये 3% के आसपास फॉल में क्लोजिंग हुई है। सर में गैस बताने की आवश्यकता नहीं है कितना बार नोट छापने की मशीन ये बन चुका है, लेकिन ये पिछले कुछ समय से गैस इसने काफ़ी परेशान भी किया है। तो ऑफकोर्स गैस फेस्टिव सीजन आ चुका है और इनके नंबर्स के पहले एक हलचल हो सकती है ग्लोबली। गैस अगर मार्केट गिरता है तो हमें ये भी देखना है कि भाई हमारा पूरा जो शेयर मार्केट है अगर वो गिरेगा,
पूरा देश विदेश का मार्केट गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो भी गिरेगा, उन सब में रिकवरी होगी तो हमारे पोर्टफोलियो में भी रिकवरी होगी। तो इस बात को अगर आप मद्देनजर रखें तो निचले भाव पे गैस अगर 585 के आसपास आते हैं थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं और धीरे धीरे गैस हर एक 25-30 पॉइंट के फॉल पे ऐसी कंपनी को उठा सकते हैं। आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल ही पैनिक नहीं करे, बिकॉज कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही उम्दा ज़रूर है। इसकी बात की जाए, जी हाँ गैस, अगर 2350 का लेवल टूटा तो आने वाले कल में ये 200 पॉइंट के आसपास फॉल और भी विटनेस कर सकता है, ऐसा गैस चार्ट इंडिकेट कर रहा है। बिकॉज इसके पहले 2350 के बाद 200 2-3 बार हम रिकवरी देखने को मिली और आज के मार्केट करेक्शन में इसमें गैस 2.5% के आसपास फॉल हो चुका है। कंपनी कैसी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। मैंने गैस 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में भी इसको ऐड किया था और ऑफकोर्स गैस मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मैं 5 लाख का पोर्टफोलियो भी आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बेचने का सवाल होता ही नहीं है। और आप सोचेंगे कि हर एक टाइम में ये ऑल टाइम हाई हिट करे, ऐसा नहीं है। 2020 में गैस मंदी के टाइम में भी इसने निवेशकों को बहुत पैसे कमा के दिए हैं। स्पेशली 6-8 महीने से ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट आने वाले 10 साल में गैस मुझे लगता है कि रिलायंस यहाँ से और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। बिकॉज इनके बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। तो Q2 के नंबर्स के पहले कैसे प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़ी, जहाँ पे इनके मार्जिन थोड़े से कम होने की संभावना है। जैसे बैंक की बात की जाए, बीच में तो गैस स्टॉक भाग के 920 के आसपास भी आया था, बट थोड़े से वीक सेंटीमेंट होने की वजह से गैस इसमें भी हमें मुनाफा वसूली दिखाई ज़रूर दी है। यहाँ गैस 830 के आसपास आता है, 820 के आसपास आता है। तो जिनकी रैली छोटी थी ICICI बैंक में, वो थोड़ा सा निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस ये लाइफ टाइम हाई से बहुत मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ICICI बैंक ने जो नंबर पेश किए हैं और जो ग्लोबल ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो बैंक NBFC में गैस अगर इन्फ्लोज आते हैं आने वाले दिनों में तो ऑफकोर्स गैस इसमें फिर से एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। एक बार में फुल पैसा डिप्लॉय ना करें, 830 के आसपास गैस बाइंग का मौका मिलता है तो थोड़ा थोड़ा बाई करें और हर 30-50 के पॉइंट पे गैस ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। सुपरमार्ट की बात की जाए, की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस ये हरे में ही हमें दिखाई पड़ रहा था, बट एट द एंड में थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग हमें दिखाई ज़रूर दी है। सुपरमार्ट की बात की जाए, जी हाँ गैस, इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे इनके कोविड पहले के जो सेल्स थे, ऑनलाइन बिजनेस की बात की जाए, ऑफलाइन की बिजनेस की बात की जाए, ये पूरा गैस हमें बीट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो Q2 के नंबर्स के पहले गैस इसमें हमें बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिले। लेकिन गैस अगर आने वाले कल में अगर फिर से इसमें 300-400 पॉइंट के आसपास फॉल होती है, 250 पॉइंट के आसपास फॉल होती है, तो जिनका मौका निकल गया था उनको फिर से घुसने का एक मौका मिल सकता है। आपके पास एक कंपनी है तो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है, टेक्निकली थोड़ा वीकनेस का संकेत दे रही है, बट हर एक गिरावट में गैस आप डीमार्ट को लॉन्ग टर्म अवधि के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। मैग्नी की बात की जाए, अगर गैस बड़ी बड़ी कंपनी में 3-4-5% का फॉल होगा तो छोटी कंपनी में गैस मुनाफा वसूली दिखाई ज़रूर पड़ेगी। बीच में तो गैस स्टॉक भाग के 380 के आसपास भी गया था, बट मार्केट में फॉल की वजह से फिर से उसी लेवल पे आ चुका है। प्रॉब्लम होता है गैस छोटे स्टॉक में जो स्मॉल कैप कैटेगरी का होता है, बिकॉज मार्केट में अगर तेज़ी का माहौल होगा इसमें गैस 8-8% 10% का तेज़ी हमें दिखाई पड़ेगा, बट जब वीकनेस होगी उसी लेवल्स में हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरा पूरा फोकस गैस इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स पे है और साथ ही साथ गैस आने वाले कल में फ्लोरोकेमिकल का जो एडिशनल रेवेन्यू है वो कितना हो सकता है, जो गाइडलाइंस है उसे मेरी फोकस ज़रूर होगी। तो कंपनी कैश रिच है, फंडामेंटली ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छी कंपनी है। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, बिकॉज बहुत सारे केमिकल स्टॉक में हमें थोड़ी सी क्या काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आज और फ्राइडे के दिन देखने को मिली थी। गैस कमेंट्री वरुण बेवरेज को लेके होगी 8.5%, 7%, 8% के आसपास आज हमें एक मेगा फॉल का माहौल दिखाई पड़ा। आज से क्लोजिंग की बात की जाए 1070 के पास था। इसमें करेक्शन होते रहता है, बीच बीच में करेक्शन होगा, फिर से ये लाइफ टाइम हाई लगा देगा। कोई भी कंपनी गैस अपने एक साल में निवेशकों को 2-2 गुना 3-3 गुना पैसे देगी तो 6 महीना कॉन्सोलेशन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग वो तो दिखाएगी ही। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि हर एक गिरावट में अगर आपको 1000 के नीचे मिलता है, 1000 के आसपास मिलता है, 1030 के आसपास मिलता है, छोटी छोटी एकोमोडेशन करे। बिकॉज VBL गैस कितना बड़ा मल्टीबैगर है, ये हमने देखा भी। अपने इनिशियल प्राइस से गैस हमने 4x पैसे बना के होल्ड किया, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी थी और निचले भाव पे गैस कभी मिलता है तो बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड ना लीजिएगा। बिकॉज अगर गैस ग्लोबली मंदी का संकेत होता है तो एक लंबा बाइंग का मौका मिलेगा। तो आपके पास सैलरी अगर आती है तो धीरे धीरे गैस सेंसिबली और रियलिस्टिक वे से जो कंपनी अच्छी है, जो अच्छा खासा लेवल्स आपको ऑफर कर रही है, वहाँ पे गैस पोर्टफोलियो को मजबूत बना के और लॉन्ग टर्म में अपने होल्डिंग को आप बढ़ा सकते हो। के पास एक कंपनी है, बिल्कुल भी ना बेचें। यस, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो प्रॉफिट को बचाना आपका हक बनता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं ऐसी कंपनी को होल्ड करें। बिकॉज इसके पहले गैस किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि एक साल में कंपनी 4x जाएगी। तो इधर पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो आने वाले 3-5 साल में सोचिए कि VBL जिस हिसाब से एक्सपेंशन कर रही है उसका भाव क्या हो सकता है। इसकी बात की जाए तो गैस आज फार्मा में भी थोड़ी सी पिटाई देखने को मिली, बट डिवीज लैब में फॉर्चुनेटली थोड़ी सी हरे में ही क्लोजिंग दिखाई दी थी।
इंटरनेशनल मार्केट में अगर डॉलर के प्राइस थोड़े से बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स गैस इनको और आईटी को एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए अभी डाउन तो ज़रूर है, बट डिवीस लैब गैस उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखता है। तो मेरे हिसाब से गैस सबके पास एक कंपनी है, परेशान तो अभी के टाइम कर रही है, बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है। बट येस Q2 के नंबर्स कैसे आएंगे इसे फोकस करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज इनके गैस कमेंट्री गाइडलाइंस पिछले कुछ समय से उतना पॉजिटिव भी नहीं थी, नेगेटिव भी थी। कंपनी ने कोई भी गाइडलाइंस ने इससे मना कर दिया था। तो देखते हैं कैसे कोविड के बाद जो अभी के टाइम नॉर्मल कंडीशन है इसमें डिवीस लैब कैसा कारोबार करता है। उनकी बात की जाए ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है। बीच में तो कैसे स्टॉक भाग के 1600 के आसपास गया था, और उसके पहले कैसे स्टॉक 1000-1100 के आसपास गया था। तो कंपनी छोटी होती है तो काफ़ी वोलेटाइल होती है, बट गैस हमें फोकस करना है इनके बिजनेस अपडेट पे। गैस इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने गैस अपने डीमेट अकाउंट होल्डर को लूज़ किया है, जहाँ पे गैस आईसीआईसीआई सिक्योरिटी सहित और भी बहुत सारी कंपनीज़ का नाम हमें देखने को मिल रहा है। उसमें गैस जीरोधा टॉप पे है, और एंजल वन ने भी गैस फाइनली अपने जो ईयर ऑन ईयर की बात की जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए, अपने बेस को मजबूती किया है, और मंथली बेसिस में भी गैस अपने सब्सक्राइबर को ऐड किए। तो कंपनी गैस अभी के टाइम चैलेंजिंग मोमेंट पे भी, कॉम्पिटिटिव मोमेंट में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल ही पैनिक ना करे, और निचले लेवल मिलता है गैस 1350 के आसपास, तो स्टेप बाय स्टेप बाई कर सकते हो। गैस मार्केट कितना गिरेगा नहीं गिरेगा इस पर फोकस मत करिए, बिकॉज मार्केट गिरेगा तो फिर रिकवर करेगा। तो अपनी गैस होल्डिंग को वही सब कंपनी बढ़ाइए जिस कंपनी को आने वाले 2 साल में आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है। गिरता भी है तो क्या दिक्कत है, होल्डिंग आप बढ़ा सकते हैं, अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में उलट फिर उतार चढ़ाव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस एक बार मंदी का सामना अगर यूएस का बाजार झेल लेता है तो आने वाले कल में गैस एक ट्रेमेंडस वी शेप रिकवरी भी भारतीय बाजार में देखने को मिल सकती है। बट वो कब आएगी ये किसी को पता नहीं, बट निचले भाव पे गैस इन्वेस्टर हमेशा जीतता है, बिकॉज उनके पास ये कन्विक्शन होता है कि आज खराब अगर हो रहा है तो आने वाले दिनों में वो रिकवर भी हो सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।